आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो भी पहली ऐसी वीडियोस की तरह जिस तरह से हमने साइंस पर जो कि एमसीक्यू सीरीज़ चला रखी है, मतलब एक, ठीक है ना। और उसमें साइंस में जो है फिज़िक्स को कंप्लीट किया हुआ है और अब जो है केमिस्ट्री के ऊपर है। तो केमिस्ट्री में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो ऑलरेडी कर दिए, ठीक है ना। अब जो है प्रीवियस ईयर में जो जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, उन्हीं को लेकर दो वीडियो जो है वो आने वाली है। आज है पहली वीडियो और कल रहेगी आपके पास दूसरी वीडियो। और इस तरह से जो केमिस्ट्री है इसमें इस सीरीज़ में वो भी हो जाएगी कंप्लीट। और ये जो अगर इस सीरीज़ की बात करें तो जो भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जहाँ जहाँ पर साइंस को मेंशन किया है, तो उन सब एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये भी, इससे पहले वाले भी और इसके बाद आने वाले भी, ठीक है ना। और ख़ासकर जो जेकेएसएसबी का जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट रहने वाली ही है ये, ठीक है। चलिए अब हम दोबारा से आज से कुछ दिन तक जो था वो वीडियोस नहीं डाली थी, अब आपको लगातार यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेगी। ओके, चलिए अब बातें नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक पर चलेंगे और पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल इज, कौन सा है वो? सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है या सिलिकॉन है? किसका यूज़ करते हैं? जो मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज़ होता है सोलर सेल को बनाने में, ठीक है, वो कौन सा है? वो है आपके पास सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड व्हेन बर्न्ड गिव्स, क्या इसमें जब वो जलते हैं तो क्या उसमें कैसा फ्लेम उनका इसमें रिलीज़ होता है? ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है या फिर नो फ्लेम, ठीक है। तो क्या होता है, जब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न होता है तो उस वक्त येलो फ्लेम क्या होता है, रिलीज़ होता है, ठीक है ना। और जब सैचुरेटेड सैचुरेटेड में आपके पास क्या होगा, क्लीन फ्लेम होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड में येलो फ्लेम। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर? तो ड्यूरिंग विंटर जब बर्फ़ वगैरह होती है तो उस वक्त उसको पिघलाने के लिए इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। साल्ट का, यूरिया का, सैंड का या ऑयल का? तो सबको मालूम होगा ये किसका करते हैं मेल्ट करने के लिए आइस को, वो होता है आपके पास कौन सा, साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ए होमोलोगस सीरीज इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट कैन बी सीन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो होमोलोगस सीरीज में इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट कैन बी सीन विद इंक्रीज इन, किसके साथ होगा ये बताएं आप? वो होगा आपके पास मॉलिक्यूलर मास के साथ। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नोबल गैस? तो इनमें कौन सी नोबल गैस नहीं है? हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है या नियोन है? तो नोबल गैस के ऊपर ऑलरेडी एक बार इसकी डेफिनेशन जो है वो पूछ रखी है कि नोबल गैस होती कौन सी इसमें, मतलब उन्होंने सीधा बताया था कि वो हाईली रिएक्टिव होती हैं या रिएक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है ना, या फिर मतलब इस तरह से ऑप्शन है। तो वो आपके पास क्या होते हैं, ये अनरिएक्टिव होती है, ठीक है ना, वेरी लो रिएक्टिव होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, कौन सी जो है नोबल गैस नहीं है इसमें? तो वो कौन सी आपके पास, नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट है, एंट एसिड यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग स्टोमिक पेन इज ए, क्या है वो, माइल्ड बेस है, माइल्ड एसिड है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो कौन सा वो आपके पास है, कौन सा यूज़ होता है स्टोमिक पेन को कम करने के लिए? वो आपके पास है माइल्ड बेस। ओके, नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट? तो अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्टील जो है वो, मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वुड से या वुड की ज़्यादा होती है वाटर से, ऐसा है क्या? या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है? तो क्या है वो आपके पास, वो है कि स्टील जो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी किससे होती है, इससे ज़्यादा होती है किससे, वाटर से, वाटर की ज़्यादा किससे, वुड से। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, जो हीट फ्लो करना उसमें, ठीक है ना, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, वो आपके पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल में, ठीक है। नेक्स्ट है, इथेनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, मिथेनॉल या ग्लाइकोल, क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना, इथेनिक एसिड को। नेक्स्ट है, द मास ऑफ वन हाइड्रोजन आटम इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 2 एटॉमिक, 12 एटॉमिक या फिर 16? जो होता है मास ऑफ वन हाइड्रोजन आटम इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विनेगर कंटेंस, क्या होता है इसमें, एसिटिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है या फॉस्फोरिक एसिड होता है? तो क्या होता है इसमें, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द, किस में होता है, प्रोटॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन में या न्यूक्लियस में, तो किस में होता है, वो होता है आपके पास न्यूक्लियस में। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई सियानाइड प्रोसेस। तो कौन से मेटल्स हैं जो सियानाइड प्रोसेस से क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सिल्वर है, मरकुरी है, कॉपर है, ये जिंक है। तो कौन से है वो आपके पास कौन सा, सिल्वर। ठीक है, कौन सा है वो, सिल्वर। देखिए एक है सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, हाँ इसको हाँ ये जो होता है इसमें सियानाइड प्रोसेस से क्या कर दिया, इनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्ट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पीपीई को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो सैनिटेशन वर्कर्स यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं, सोडियम बेंजोएट का करते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट का करते हैं। तो किसका करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, पीपीई को। ओके, नेक्स्ट है एनीड्रोड कैल्शियम क्लोराइड इज ए, ये क्या है, एक ड्राइंग एजेंट है, हाइड्रेटिंग एजेंट है, कार्बोजिलेटिंग एजेंट है, या फिर डिकार्बोजिलेटिंग एजेंट है। तो कौन सा ये एनीड्रोड जो कैल्शियम क्लोराइड है ये आपके पास क्या है, ड्राइंग एजेंट है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें कौन सा है जो पोर कंडक्टर ऑफ हीट है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, या ग्लास है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपके पास ग्लास है। ओके, नेक्स्ट है एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सैलिसिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। तो एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सैलिसिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है द एलिमेंट विच एग्जिबिट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज, कौन सा है वो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, या नाइट्रोजन है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आइसोथर्मिक रिएक्शन है, या फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो कौन सी है वो, लाइब्रेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो आपके पास कौन सा है, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, हीट का रिलीज होना एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप इन बुटेनल इस, कौन सा है वो, ये वाला है, ये वाला है, ये कौन सा है वो आपके पास, ये CHO। नेक्स्ट है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ ड्रॉप्स बिलो 5, ड्रॉप्स बिलो 6, बिलो राइज अबव 8, या राइज अबव 10। तो क्या होगा, वो जब ड्रॉप होगा कब, कहाँ से, 5 से बिलो होगा। ठीक है, उस वक्त टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, 5.5 से जब बिलो होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स वाइट फ्लेम, रेड फ्लेम, ग्रीन फ्लेम, या ब्लू फ्लेम। तो कौन सा फ्लेम बनेगा उसमें, वो आपका होगा आपके पास कौन सा, वाइट फ्लेम। ओके, नेक्स्ट है सोडियम इज ऑब्टेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स मेटल क्लोराइड और बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, कार्बोजाइलेशन, या डीकार्बोजाइलेशन। तो कौन सा है वो, सोडियम इज ऑब्टेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स मेटल क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन विच टू गैस वेरिएबल्स आर शॉन इन चार्ल्स लॉ। मतलब चार्ल्स लॉ में अगर आप देखेंगे तो किन दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशनशिप बताता है वो, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो किसके बीच में बताता है ये, वो तो आप बताता है आपके पास टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में। ओके, नेक्स्ट इन विच कंटिनेंट इन ओजोन होल फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम सबको मालूम होगा कहाँ पर, ये एंटार्क्टिका में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, किसको कहते हैं, पेट्रोलियम, कोल, वुड, या बायोफ्यूल। तो किसको कहते हैं, ये पेट्रोलियम को कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जिस सॉइल से इसको निकाला जाता है वो सॉइल क्या होती है, ब्लैक होती है। ठीक है, तो उसी वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनमें से कौन सा है जिसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको देखने को मिलेगी, प्लाज्मा है, ग्लास है, लिक्विड है, या सॉलिड है। तो कौन सा है वो, सॉलिड है। नेक्स्ट है इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर डू प्रिसिपिटेशन
अकर। तो किस में आपको प्रेसिपिटेशन मतलब कौन सी लेयर है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन अकर होती है? मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो सबको मालूम होगा ये कहाँ पर है, ट्रोपोस्फीयर है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज अ टाइडल एनर्जी। तो इनमें कौन सी है जो एक टाइडल एनर्जी का सोर्स है, मतलब कौन सी है वो? नॉन रिन्यूएबल है, कन्वेंशनल है, एग्जॉस्टेबल है या नॉन कन्वेंशनल है? तो आपको पता है कि जो टाइडल एनर्जी है वो आपके पास कौन से रिन्यूएबल है, तो रिन्यूएबल होगी तो इसका मतलब कौन सी होगी, वो होगी आपके पास नॉन कन्वेंशनल। ठीक है ना। नेक्स्ट है पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड लाइज इन द रेंज ऑफ। तो जो पीएच है ह्यूमन ब्लड का वो किस रेंज में लाई करता है? वो 7.35 टू 7.45 या फिर ये या फिर ये या फिर ये। तो किस रेंज में लाई करता है वो करता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो कौन सा है वो, बताएं आप कौन सा है? वो होगा आपके पास विटामिन सी। नेक्स्ट है ईस्टर्स आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड, एसिड एंड बेस, कीटोन एंड अल्कोहल, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो कौन सा होगा आपके पास? वो होगा अल्कोहल एंड एसिड। नेक्स्ट है व्हेन रोज पेटल इज डिप्ड इन ए जार ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड the petal gets discolorized, the color of petal increases, there is no change in petal color, या फिर the petal becomes liquid। तो क्या होगा जब रोज़ पेटल को डिप करेंगे एक इन द जार ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो उस वक्त जो पेटल है वो क्या हो जाएंगे, डिस्कलराइज हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है 40 या 43 ऐसे 40 to 43 क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ी बचे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील अलॉय आर। तो स्टेनलेस स्टील अलॉय आर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है? आयरन, निकल, क्रोमियम है, आयरन, निकल एंड मैग्नीशियम है, या ये है या फिर ये है। तो कौन सा है वो? आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ए पार्ट। ओके। कंपोनेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आर कौन कौन से? आयरन, क्रोमियम एंड निकल। नेक्स्ट है मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इनमें कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो कौन सा होगा आपके पास? वो होगा वो है आपके पास सोडियम। ओके, मोस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट है व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द फिजिकल स्टेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कैसी बनेगी? जो फिजिकल उसकी स्टेट होगी कैसी होगी? सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी या प्लाज्मा होगी? तो क्या होगी? वो लिक्विड होगी। नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर द वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इज। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर से तो जो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होगी वो क्या होगी? कैल्शियम कार्बोनेट होगी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम या फिर ये जिंक। कौन सी होगी? वो होगी आपके पास कौन सी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इन एन एसिड सॉल्यूशन। कौन सा होगा? रेड होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा या पिंक होगा? कौन सा होगा? वो होगा आपके पास रेड। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज इथेन, इथीन, प्रोपीन या एल्किन। तो कौन सी एग्जांपल होगी इसमें? इथेन। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का केमिकल सिंबल कौन सा है बताएं आप? Fe। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच क्वांटम नंबर डज द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो कौन सा होगा? वो होगा आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो कौन सा है वो? कंस्टेंट प्रोपोर्शन है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, डिसप्रोपोर्शन है या इनविजिबल पार्टिकल्स है। तो कौन सा लॉ इसमें कहता है कि जो मैटर है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन? वो कौन सा आपके पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू वाटर इज। ऐड करने पर क्या होगा? इंक्रीज होगा टेम्परेचर वाटर का या फिर डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज या फिर रैपिडली इंक्रीज टेम्परेचर देन डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज होगा टेम्परेचर। ठीक है ना। क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेंसिडिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो किससे होगा? वो होगी आपके पास ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट है अपटेक ऑफ नाइट्रोजन इन द नीम ट्री इज इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड थ्रू गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ द प्लांट या नाइट्रिक ऑक्साइड थ्रू गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट या फिर नाइट्रोस ऑक्साइड थ्रू रूट्स ऑफ द प्लांट। क्या होगा?
वो होगा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, ए पार्ट। नेक्स्ट है और लास्ट है, द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? एसिड कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, एरोसोल या फिर वाटर, क्या कहते हैं उसको? वो कहते हैं एरोसोल। ओके, ये थे 45 प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन JKSSB के द्वारा, वो वाले। ठीक है ना। अब बचे आपके पास कितने? लगभग इतने ही क्वेश्चन, इससे कम है, 42 या 43 ऐसे ही है। ठीक है, इतने जो दूसरी वीडियो आपको, मतलब जो दूसरी वीडियो होगी वो उसमें इतने होंगे, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो केमिस्ट्री है वो भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है बायो वाला शुरू करेंगे। ठीक है ना, और बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगे हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।